मूविंग कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, और कैसे कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो विच वन इज कंजर्व, तो इस केस में जो है क्या चीज जो है आपकी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, या बोथ ऑप्शन जो है आपके एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगी, कि अगर हम बात करेंगे कि कोई भी सैटेलाइट है वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में, तो क्या चेंज होता है, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट अगर मूव कर पा रहा है तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से वो क्या कर पा रहा है, मोशन कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पे जो है एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्यों कंजर्व रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है कि नहीं लगती है, दैट इज वाई जो है आपका एंगुलर मोमेंटम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग, ठीक है, कि कौन सा टेम्परेचर होगा जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम रीडिंग बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऑप्शन से आपके पास -35 डिग्री, -40 डिग्री, 0 डिग्री, या फिर 40 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। इसको देखते हैं किस तरह से। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल को जब आप सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो है आपके पास F-32/180 इंटू 100, ये आपका सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो लेट अस सपोज यहाँ कंडीशन जो है लगाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो ये है कि आपकी सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो आपकी सेम रीडिंग देती है। इट मीन्स उसको आप टी, कैपिटल टी के बराबर मान लो, उसका टेम्परेचर कैपिटल टी के बराबर। तो जहां पे आपका एफ और सी है वहां आप जो है टी वैल्यू पुट करेंगे, T-32 इंटू 180 इंटू 100 इक्वल टू टी। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, T-32 180 इक्वल टू टी, ये 100 में आपका राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो डिवाइड में आएगा। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 80t इक्वल टू -3200, ठीक है। ये सॉल्व आप करेंगे तो इस तरह आएगा। तो यहाँ से जब आप t निकालेंगे तो जब आप -3200 से 80 -3200 को आप जब 80 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -40, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके अपकमिंग केवीएस का एग्जाम हो गया या आपके टैट क्या हो गया, इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं। यहाँ से जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, when gas in a vessel expands its internal energy decreases, the process involved is, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास एक वेसल है, ठीक है, जिसमें गैस को क्या किया जाता है, लेट सपोज ये वेसल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे एक्सपेंड की जाती है गैस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर आप वेसल में कोई भी गैस है और अगर वो एक्सपेंड होती है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं ऑप्शंस में, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी जब आप किसी भी वेसल में इंटरनल एनर्जी जो है मतलब वेसल में आप जो है गैस को एक्सपेंड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस में होती है।
आप देख भी सकते हैं इस तरह से कि आपके पास जो है नेट जो हीट होगी वो इसका फर्स्ट जो है आपका थर्मोडायनामिक्स लॉ आप यूज करेंगे वो इस तरह होता है। यहाँ पे वर्क डन, नेट वर्क डन की बात करेंगे वो होगा पीडीवी। ठीक है, मतलब अगर आप वर्क करेंगे किसी वेसल में, आप एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, तो इससे अगर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखें कि वेसल को आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं आप वेसल पे, तो वर्क क्या होगा आपका डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स आपका इस तरह से माइनस हीट में क्या आएगा, जो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और ये नेगेटिव कब होगी, जब आपको पता है कि जब आपका टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, दैट इज वाई जो है आपकी ये जो आपका ये प्रोसेस है, ठीक है, वर्क डन जो है आपका टोटल वर्क डन जो है नेगेटिव होगा आपका। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ये किस केस में होता है, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। ठीक है, और अगर बात करें हम, जैसे आपके पास और भी ऑप्शन है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में आपके पास टेम्परेचर जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें टेम्परेचर जो है 0 के बराबर होता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी, इसमें क्या होता है, इसमें वर्क डन जो है आपका वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब नेगेटिव होता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिक्रीज होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, डॉल्फिन, बैट्स एंड पोस्पोइजिस, ठीक है, प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ वेव। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती है, रेंजेस होती है। फर्स्ट वन है ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रा। 3 टाइप्स की है, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक साउंड वेव और अल्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इनके एग्जांपल्स देखेंगे। ऑडिबल की अगर बात करें तो ये होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, जो वो आपके ऑडिबल में आते हैं। इंफ्रा में आपके लेस देन या बिलो 20 हर्ट्ज, तो वो आपके इंफ्रा में आएंगे। अल्ट्रा में आपके आते हैं ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है, हमेशा ही देखा गया है। अगर यहाँ पे ऑडिबल की बात करें तो वो जो है ह्यूमन बींग सुन सकते हैं। ठीक है, इंफ्रा की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रा के अंडर आपके जो है आते हैं, जैसे राइनोज हो गए, एलिफेंट हो गया, ठीक है, व्हेल हो गई, ठीक है, पीजन्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इंफ्रा के अंडर। और अगर अल्ट्रा की बात करें तो उसके अंडर आपके डॉल्फिन, बैट्स हो गए, ठीक है, डॉग हो गए, ये सारे जो है अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटीज होती है मैक्सिमम टाइम्स आने की, तो ये जो है आप रेंजेस को भी पढ़ लें, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सुपर कंडक्टिविटी जो है या सुपर कंडक्टर जो है वो कैसे मतलब एक्ट करते हैं एज अ परफेक्ट। ठीक है, तो जो सुपर कंडक्टर है वो कैसे करते हैं, डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अ सुपर कंडक्टर एक्ट लाइक अ परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म की अगर हम बात करेंगे, सुपर कंडक्टर जो है डायामैग्नेटिस या डायामैग्नेट्स जो होते हैं, उनमें साई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डायामैग्नेटिज्म की, तो ये क्या करते हैं, दे रिपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और किसकी वजह से, जो है बस सिर्फ जो है आपका थिन सरफेस लेयर होगी अगर, उसको छोड़ के जो है ये बाकी सारी को क्या, सारी चीजों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे मैग्नेटिक, ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे वो होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज की अगर बात करें उसकी यूनिट होती है कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड। तो 1 कूलम या कूलम पर सेकेंड अगर हम बात करें इज ऑल्सो नोन एज अ एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से
ऑप्शन 4 जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। एक्सीड ऑफ प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ रेडियस आर formed from a liquid of surface tension T। क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि एक्सीड ऑफ प्रेशर, अगर बबल के अंदर, ठीक है, बबल के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज एक्सीड किया जाता है और उसका, ये लेट सपोज ये आपका बबल है, ठीक है, ये बबल के अंदर क्या किया जा रहा है, प्रेशर को एक्सीड किया जा रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि प्रेशर जो है बाहर क्या है, बबल के बाहर लेट सपोज प्रेशर जो है आउट में, आउटर सरफेस में, तो पी जो है ओ से आप रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। और अंदर अगर हम प्रेशर की बात करें तो देखो प्रेशर एक्सीड हुआ मींस पी, ठीक है, प्रेशर एक्सीड हुआ और जो बाहर है वो क्या है, बाहर की तरफ लगा, वो इस तरह से ये इनसाइड प्रेशर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर हम बात करें बबल के बाहर भी क्या है, एयर, ठीक है, इस तरह बाहर की तरफ जो है प्रेशर को एक्सीड किया जाएगा, ठीक है, और अंदर भी क्या है, बबल के एयर है। तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करें कनकेव की, ठीक है, तो कनकेव में इनसाइड जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, किससे, आउटसाइड द प्रेशर, मतलब ये मतलब है कि अंदर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर। तो यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि फोर्स जो है हमारी वो क्या होगी, वो जो है हमारे पास होगी प्रेशर इनटू सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेडियस की, इसके यहाँ पे रेडियस आर दिया हुआ है, तो चेंज हुआ रेडियस, इट मींस डी आर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टेंशन की बात करें तो 2 टेंशन क्रिएट हो रही है, 2 इंटू टी, और आपके पास जो है फाइनल जो एरिया है, फाइनल एरिया से आप इनिशियल एरिया को क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर प्लस डी आर, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्या आएगा, 2t 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डी आर स्क्वायर की बात करूं तो ये क्या है, आपका रेडियस है इनसाइड द चेंज जो है वो है। तो ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग को हम निग्लेक्ट करेंगे जब हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, 2ab, जैसे a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब डी आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 4 मतलब 8 पाई आर डी आर, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे क्लियरली सा जो है आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 8 पाई आर डी आर, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है कि जब आप इसे ये आपका आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो है क्या रह जाएगा, यहाँ से a2 16 पाई टी आर डी आर, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो क्या है, p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो बस अब इसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे जो चीजें आपस में कट होती है उसको आप कट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास जो है, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो आपका जो है यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से क्या आ जाएगा, 16 पाई टी आर डी आर, और डिवाइडेड में ये सारी चीज आपकी डिवाइड में चली जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से डी आर कैंसल, एक आर से आपका ये आर कैंसल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, और 4 4 जा 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4t/r। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं। तो ऑप्शन
सेकंड जो आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th, द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। ठीक है, और आपको ग्रेविटी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपको निकालना है 1 मिनट में कितना वो रेज अप होगा। ठीक है, हाइट आपको 10 मीटर गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसे देखते हैं। पावर हमें गिवन है 2 किलोवाट। ठीक है, इसको आप जो है वाट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3। ग्रेविटी आपको दी है 10। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखिए ग्रेविटी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो आपको यहाँ से जो है क्या देखना है, आपको पावर का फॉर्मूला पता है, वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क की बात करें वो होगा mgh। ठीक है, टाइम जो है एज इट इज आप देखेंगे। आपको मास निकालना है कि कितना मतलब यहाँ पे आपकी ये टैंकी है और मोटर के थ्रू कितना आप जो है पानी ऊपर चढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कितना लीटर पानी आप जो है ऊपर की तरफ चढ़ा पाएंगे। तो यहाँ से मैं मास को निकाल देती हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास P इंटू, यहाँ पे इसको देखेंगे P इंटू टी अपॉन GH। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज हमें गिवन है ऑलरेडी। आपको पता है कि 2 इंटू 1000 लिख देते हैं। ठीक है, 10⁻3 को डायरेक्ट 1000 लिख देते हैं। 1000 इंटू टाइम आपको पता है कितना है 1 मिनट। तो 1 मिनट में आप सॉल्व करेंगे इसको 60 आ जाएगा। और ग्रेविटी आपको 10 दी है, हाइट भी आपको 10 दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है 10 6 60 आ गए, 2 5 आपके 10 हो गया। 5 से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। तो जब ये आपका जो है सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, केजी। और अगर लीटर में ऑप्शंस होती तो आप लीटर में जो है तो 1200 केजी वाटर लीटर वाटर जो है आप ऊपर की तरफ क्या करेंगे, चढ़ा पाएंगे। ठीक है, वाटर पंप से। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डेंस टू। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या मतलब क्या बोलते हैं, तो वो जो है आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट स्पॉट ये आपका जो है नॉर्मल है, यहाँ से जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, रिफ्रैक्शन इस तरह से हो गई। अब जैसे जैसे ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरफ बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम जो है इसको कहेंगे कि 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के बाद जब आप जो है इसको फिर से बढ़ाएंगे यहाँ पे इंसिडेंस को, तो क्या होगा, ये 90, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा आपकी, ये करेगा इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करना शुरू कर देता है तो ये उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका यहाँ पे इंसिडेंस एंगल्स को क्रॉसपोंडेंस करेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अमंग एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विच वन इज लॉन्गेस्ट वेव। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन वेव्स में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ जो है वेवलेंथ है। ठीक है, क्वेश्चन में वेवलेंथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले आपकी गामा आती है। ठीक है, गामा, फिर गामा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, फिर एक्सरेज आती है, फिर यूवी आती है, फिर आपकी विजिबल आती है, विजिबल के बाद आपकी इंफ्रारेड हो गई, फिर आपकी माइक्रोवेव, और लास्ट वन जो है आपकी वो आती है रेडियो वेव। तो आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब इंक्रीजिंग देखो यहाँ पे गामा रे जो है लेस देन एक्स रेज, तो सबसे जो लास्ट में है आपकी रेडियो वेव, तो जिसकी रेडियो वेव की एनर्जी क्या हो गई आपकी सबसे कम हो गई, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी
उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि आपकी जो है रेडियो वेव है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। दैट इज वाई जो है आपकी ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। इस सीरीज में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच वंस अगेन।